नमस्ते बच्चों। अब हम ग्रामर पार्ट करेंगे आज के वीडियो में। इसके पहले हमने रिवीजन वर्कशीट का अनसीन पैसेज का वीडियो बना चुके हैं। तो ग्रामर में सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित के लिंग के सही विकल्प चुनना है। लिंग मतलब जेंडर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोरनी शब्द का उचित पुल्लिंग। मोरनी जो एक फीमेल जेंडर है तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोर। फिर लेखक शब्द का स्त्रीलिंग चुनना है, मतलब लेखक मेल है राइटर तो उसका फीमेल होगा लेखिका, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर थर्ड में है लिंग, फिर इसमें डैश कक्षा में पढ़ा रही है, तो रही है जो वर्ब है वो फीमेल के लिए है इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। इसके बाद नेक्स्ट है, वह राजा का डैश है, तो राजा जो है मेल है तो क्या होगा राजा का दास है। फिर लिंग का उचित रूप लिखिए, तो डैश खाना खाती है, फिर यहाँ पे खाती है ई मात्रा मोस्टली फॉर फीमेल के लिए होता है तो डैश इसका करेक्ट होगा पुत्री खाना खाती है। पुत्री मतलब डॉटर, पुत्र मतलब सन। फिर हमें बालक बहुत डैश है, तो बालक जो है एक मेल जेंडर है मतलब बॉय, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बालक बहुत विद्वान है। विद्वान का अपोजिट विदुषी होता है। फिर इसके बाद हमें वचन चुनना है, वचन मतलब नंबर, तो करेक्ट ऑप्शन हमें वचन चुनना है। कहानी का उचित बहुवचन, यानी कहानी मतलब स्टोरी, इसका प्लूरल होगा कहानियाँ। तो ये रूल आप हमेशा याद रखिए, अगर बड़ी ई मात्रा है जैसे तो उसको जब हम प्लूरल में बदलते हैं तो उसकी छोटी ई की मात्रा लग जाती है और प्लस या के साथ चंद्र बिंदु, तो ये रूल होता है। तो इस तरह से आप अगर बहुवचन बनाना है तो बड़ी मात्रा वाला रूल लगा सकते हैं कि उसको जब हम बहुवचन करेंगे तो छोटी की मात्रा लग जाएगी प्लस या के साथ चंद्र बिंदु। तो कहानी का बहुवचन कहानियाँ। फिर जैसे इस तरह इसमें डालियाँ लिखा है तो जब इसी तरह इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या होगा डाली सही हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी मात्रा जो है ना और या हट जाएगा तो ये डाली यानी ब्रांच, ये बड़ी मात्रा इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। तो डालियाँ का एक वचन डाली है और डाली का बहुवचन डालियाँ हैं। इसके बाद है वचन का रूप बदलना है, उचित रूप लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें रसोई में बहुत सारे डैश रखे हैं, तो यहाँ पे रखे हैं फॉर प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा केले मतलब बनाना। रसोई में बहुत सारे केले रखे हैं तो करेक्ट ऑप्शन होगा केले। फिर इसके बाद मेरी बहन की डैश नीले रंग की है, तो मेरी बहन की आँखें मतलब आईज नीले रंग की है। इसके बाद है डैश में कक्षा में बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या है बैठे हैं, बैठा है सॉरी, तो बैठा है जो है तो क्या होगा कक्षा में डैश बैठा है, तो ये सिंगुलर वर्ब है बैठा, तो यहाँ पे आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट भी। बच्चा कक्षा में बैठा है, अगर यहाँ पे बैठे होता तो बच्चे लिखते, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा कक्षा में बैठा है, तो ये बच्चा के ये जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्या है बगीचे में डैश लगे हैं, तो यहाँ पे लगे हैं जो है प्लूरल वर्ब है तो यहाँ पे पौधे आएगा, बगीचे में पौधे लगे हैं, है ना। तो अब इसके बाद क्या है थर्ड वाले प्रश्न को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण मतलब एडजेक्टिव के भेद दिए गए सही विकल्पों में से चुनकर लिखना है। भेद मतलब उसके जो काइंड ऑफ एडजेक्टिव है ना उसके टाइप्स हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले है आम स्वाद में मीठा है, मीठा यहाँ पे एडजेक्टिव है, मैंगो जो है टेस्ट में स्वीट है, तो ये क्या हुआ इसका गुण यानी कि इसका क्वालिटी बता रहा है, तो सही ऑप्शन होगा गुणवाचक विशेषण। फिर सेकंड है लाल फूल पर 4 तितलियां बैठी हैं, 4 जो है नंबर्स हैं यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा संख्यावाचक, यानी नंबर है ना तो संख्यावाचक विशेषण। फिर थर्ड में मुझे 4 किलो चावल देना, 4 किलो यानी क्वांटिटी 4 kg ऑफ राइस, यानी कि इसकी क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी मतलब परिमाण, परिणाम नहीं परिमाणवाचक विशेषण।
तो ये इसके करेक्ट ऑप्शन है। फिर अब हमें नेक्स्ट क्या है, उचित विशेषण शब्द भरना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उससे हमें फाइंड करना है। डैश आटा ले आओ, तो 5 लीटर या 5 किलो, तो यहाँ पे आएगा 5 किलो आटा ले आओ, क्योंकि लीटर फॉर लिक्विड के लिए होता है, तो यहाँ पे 5 kg, 5 किलो आटा मतलब व्हीट फ्लोर जो होता है फ्लोर, तो ले आओ। इसके बाद है फिर सेकंड वाला क्या है, तोते का रंग डैश होता है, तो क्या होगा, तोते का रंग कैसा होता है, तोते का रंग हरा होता, हरा मतलब ग्रीन, तोता मतलब पैरेट, पैरेट का कलर कैसा ग्रीन होता है, तोते का रंग हरा होता है। फिर नेक्स्ट है, यह लड़का डैश है, लड़का कैसा है, होशियार है, होशियार बुद्धिमान इंटेलिजेंट होता है ना, मीठा मतलब स्वीट होता है, तो यह लड़का होशियार है, करेक्ट ऑप्शन होशियार आएगा। फिर अब हमें क्या करना है, विलोम शब्द छाट कर लिखना है। विलोम मतलब ऑपोजिट, विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो जल शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा, थल, जल मतलब वाटर, थल मतलब लैंड, है ना। फिर उधार, उधार शब्द का उचित विलोम शब्द, उधार मतलब उधार यानी अपना, तो यहाँ पे उधार, देखो उधार का मतलब होता है बोरो करना भी होता है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे उधार जो है आपको नाउन की तरह यूज़ हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन होगा नगद। उधार मतलब बैलेंस करना, और नगद मतलब कैश, जो मनी होती है ना कैश, और उधार मतलब बैलेंस। फिर इसके बाद है अनुकूल शब्द का विलोम शब्द, तो अनुकूल का ऑपोजिट होगा प्रतिकूल, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुकूल शब्द मतलब कि आपका सुटेबल या फेवरेबल, तो इसका ऑपोजिट होगा अनफेवरेबल यानी कि प्रतिकूल। फिर है भीतर, भीतर मतलब इनसाइड, तो इसका ऑपोजिट होगा बाहर, आउटसाइड। फिर अब क्या करना है हमें, फिफ्थ वाले में विलोम शब्द भरना है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका ऑपोजिट लिखना है। अंदर अंधेरा है और बाहर यहाँ पे आएगा उजाला, अंधेरा का ऑपोजिट उजाला, तो यहाँ पे आएगा उजाला। अंदर अंधेरा है और बाहर जो है उजाला है, मतलब लाइट है, अंदर डार्क है बाहर लाइट है। फिर उसके पास अनेक किताबें हैं, तो अनेक का विलोम हो जाएगा एक, है ना, अनेक मीन्स मैनी, एक मीन्स वन। इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कारक, है ना, कारक शब्द हमें फाइंड करके लिखना है। तो यहाँ पे गिवन है, उसमें से कारक आपने पढ़ा होगा ना, सबसे लिंक होता है ना, जैसे कर्ता के साथ ने आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध में, इसी तरह से। तो पहला है राधा डैश अपने भाई का काम किया, राधा ने अपने भाई का काम किया। फिर सेकंड है अध्यापक ने छात्र डैश पढ़ाया, तो छात्र को पढ़ाया। फिर थर्ड है मेरे मित्र डैश मुझसे मदद मांगी, मेरे मित्र ने मुझसे मदद मांगी। फिर फोर्थ है वृक्ष, वृक्ष डैश फल गिर गए, वृक्ष से फल गिर गए, फ्रॉम द ट्री, है ना, वृक्ष से फल गिर गए। इसके बाद है दिए गए सही शब्दों में से हमें क्रिया के भेद लिखना है। क्रिया के भेद यानी कि क्रिया के टाइप्स कौन कौन से अभी आप लोगों ने पढ़े हैं, सकर्मक और अकर्मक। अभी सिंपल वर्ब के ही 2 टाइप ही पढ़ना है हमें, तो सकर्मक और कर्मक क्रिया यहाँ पे हमें भेद छांट के लिखना है, बताना है। वह खेलता है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती क्या है। तो देखो अकर्मक क्रिया जो होती है उसमें सिर्फ जो है ना सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के ऊपर ही इफेक्ट पड़ता है, उसमें जो भी सेंटेंस बोला जाता है सिर्फ कर्ता को ही फोकस करके बोला जाता है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो सकर्मक होती है, सकर्मक तो सकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट यानी कि वो उसका कर्म भी होता है, कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये सकर्मक क्रिया के लिए है। तो चलिए देखते हैं पहले कि जो ये एग्जाम्पल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ। जैसे वह खेलता है, वह खेलता है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है, ही प्लेज,
तो इसमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म का ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये जो होगी अकर्मक क्रिया होगी। तो इसका सही ऑप्शन है अकर्मक क्रिया। फिर पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब देखिए सेकंड वाले में पिताजी सब्जेक्ट है और पुस्तक जो है ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म भी है, कर्म भी कर रहे हैं, तो ये जो होगी सकर्मक क्रिया होगी। पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। फिर थर्ड है राधा सो रही है, तो ये भी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि राधा सो रही है उससे कर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ राधा पे, सब्जेक्ट पे ही इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? शीला ने सेब खाया, तो सेब खाया जो है, ये शीला ने क्या खाया? सेब खाया। तो शीला सब्जेक्ट है और यहाँ पे कर्म यानी कर्ता भी है और कर्म भी है, या शीला कर्म करता है और सेब कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। सेब खाया, तो ये सकर्मक क्रिया। फिर नेक्स्ट है कमला चित्र बना रही है। कमला क्या बना रही है? चित्र बना रही है, यानी सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, तो ये भी सकर्मक क्रिया होगी। फिर हाथी चिंघाड़ रहा है, तो हाथी चिंघाड़ रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंघाड़ना मतलब जोर से चिल्लाता है ना, साउंड निकालता है, तो ये जो हाथी चिंघाड़ रहा है ये अकर्मक क्रिया होगी, किसमें कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट हाथी पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हुई। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों, सकर्मक और अकर्मक क्यों अंतर? सकर्मक में और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रहते हैं और ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और अकर्मक यानी इनएक्टिव जो वर्ब होती है, पैसिव में होती है, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ता है, कर्ता पे। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सकर्मक और अकर्मक पे। और अब क्या करना है, हमें काल के भेद बताना है, यानी कि नीचे निम्नलिखित वाक्यों में से काल का भेद दिए गए विकल्पों में से चुनना है। काल मतलब टेंसेस। सुधीर कहानी पढ़ रहा था, यहाँ पे था जो होगा भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस के लिए होगा। फिर है अब्दुल पानी पिएगा, पिएगा, करेगा, खाएगा, जिसमें गा आता है, ये भविष्य काल के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए। इसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं, रहे हैं, रहा है, ये सब हा, ता, हा, ये सब प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, यानी कि वर्तमान काल के लिए। फिर है गाय घास खा रही थी, था, थी, थे, रहा, रही, हुआ, हुए, ये सब जो है ना पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल की वर्ब होती है, तो ये होगा भूतकाल। तो ये हो गए आपके काल के भेद। फिर इसके बाद क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलो, यानी कि जो टेंसेस दिए हुए हैं उसको जो हमें डू एज डायरेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। तो जैसे आज वर्षा होगी, होगी जो होगा भविष्य काल है, तो हमें भूतकाल में चेंज करना है, तो हम लिख सकते हैं भूतकाल में आज वर्षा हुई, ऑलरेडी डन हो चुकी है तो हुई इसको लिखेंगे। एक मिनट, तो ये हो जाएगा आज वर्षा हुई, तो होगी की प्लेस में क्या हो जाएगा, हुई। फिर इसी तरह नितिन चिड़ियाघर देखने गया था, तो ये गया था जो होगा ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट में करना है, तो क्या लिखेंगे, नितिन चिड़ियाघर देखने गया है, तो इन प्लेस ऑफ था हम यहाँ पे लिखेंगे गया है, गया है। फिर पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो ये रहे हैं, हा जो है ना ये अपना प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल का सेंटेंस है, तो हमें भविष्य में बदलना है, तो हम क्या लिखेंगे, पिताजी बाजार रहे हैं की प्लेस में आएगा जाएंगे, पिताजी बाजार जाएंगे। तो आप
थोड़ा प्रॉपर लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो प्रॉपर अच्छे से आपको समझ में नहीं आए फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आज वर्षा होगी, तो होगी जो होगी ये भविष्य काल का सेंटेंस, अब हमें भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो आज वर्षा हुई, तो यहाँ पे होगी के प्लेस में हो जाएगा हुई। फिर नितिन चिड़ियाघर देखने गया था, तो यहाँ पे था की प्लेस में हो जाएगा वर्तमान, पास्ट टेंस है तो वर्तमान काल करना है प्रेजेंट में, तो नितिन चिड़ियाघर देखने गया है, था के प्लेस में है। फिर थर्ड में पिताजी बाजार जा रहे हैं की प्लेस में हो जाएगा पिताजी बाजार, भविष्य काल में करना है हमें, ये प्रेजेंट टेंस है तो जाएंगे, पिताजी बाजार जाएंगे। तो इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद 9th वाले क्वेश्चन में क्या है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध मतलब इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है प्रियंका खाना खाता है, तो यहाँ पे खाता की प्लेस में आएगा प्रियंका खाना खाती है। आपको पूरा रीराइट सेंटेंस में कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, प्रियंका खाना खाती है, ओके, इन प्लेस ऑफ खाता है, क्योंकि बिकॉज प्रियंका जो है ना फीमेल गर्ल है, गर्ल का नेम है, तो वर्ब भी ई वाला साउंड आएगा। फिर है मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, तो इन प्लेस ऑफ मेरे को आएगा मुझे पिज़्ज़ा खाना है। फिर थर्ड में हम कल आपके घर आऊँगा, आऊँगा रॉन्ग है, हम कल आपके घर आएंगे, तो यहाँ पे आएगा आएंगे, हम कल आपके घर आएंगे। फिर कल दीदी आने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा, कल दीदी आने वाले के प्लेस में आने वाली, कल दीदी आने वाली हैं। फिर फिफ्थ है कार पर बैठ जाओ, यहाँ पे पर नहीं आएगा बिकॉज इनसाइड द कार है ना, तो यहाँ पे कार में बैठ जाओ। फिर सिक्स्थ है तुमको कुछ नहीं आता, इन प्लेस ऑफ तुमको, हम लोग ऐसे चालू भाषा में बोल देते हैं बट ये जो लिटरेचर लिखने की लैंग्वेज में ये रॉन्ग है, करेक्ट होगा तुम्हें कुछ नहीं आता, इन प्लेस ऑफ तुमको आपको लिखना है तुम्हें कुछ नहीं आता। तो क्या होगा आप समझ में आया ना, प्रियंका खाना खाती है। फिर सेकंड है मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, इसकी प्लेस में मुझे पिज़्ज़ा खाना है। फिर थर्ड है हम कल आपके घर आएंगे। फोर्थ है कल दीदी आने वाली हैं। फिर फिफ्थ है कार में बैठ जाओ। फिर सिक्स्थ है तुम्हें कुछ नहीं आता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो पर्यायवाची लिखना है हमें। तो समय का पर्यायवाची होगा वक्त, हम इसे लिख सकते हैं वक्त, और दूसरा लिख सकते हैं काल, और भी बहुत सारे होते हैं। अब इस तरह से इजी है जिसे आप लिख सकते हैं। अंधकार, तो समय का पर्यायवाची वक्त काल, अंधकार का होगा अंधेरा, और दूसरा आप लिख सकते हैं तम, है ना, कॉमा लगा के लिखना। आदर का पर्यायवाची होगा मान सम्मान, मान सम्मान ये इसके पर्यायवाची हैं। फिर नेक्स्ट है पथ, पथ मतलब होता है रास्ता यानी मार्ग, वे जो होता है, तो पथ को लिख सकते हो आप रास्ता और मार्ग, इसके पर्यायवाची राह भी लिख सकते हो, जो भी इजी लगे आपको। इसके बाद क्रोध, क्रोध मतलब एंगर गुस्सा, तो क्रोध का होगा गुस्सा, और दूसरा कोप लिख सकते हो, रोष, कोप रोष भी लिख सकते हो, कोई दो आप लिख लीजिएगा। फिर है नारी, नारी का जो होगा नारी यानी स्त्री, स्त्री या महिला, औरत, नारी मतलब वुमेन, औरत। फिर संसार है, संसार का होगा जगत, जग, जगत जग, और आप और भी लिख सकते हैं। मनुष्य का होगा मानव, मानव, इंसान, इंसान,
नर भी लिख सकते हो। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। तो मुहावरों के अर्थ मैं बता देती हूँ, वाक्य आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मतलब होता है खुशियाँ बांटना। ईद का चांद होना मतलब कभी कभी दिखाई देना। अगर मगर होना मतलब कि टाल मटोल करना। घुटने टेकना मतलब हार मानना। तो ये मुहावरे और इसके वाक्य का सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं अगले वीडियो में इसका एक सेपरेट वीडियो मुहावरे का बना दूंगी। तब तक आप इसे पढ़िए, समझिए। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।